दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के उत्तराखंड परीक्षा वाणी की जो ये हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में गोरखा शासन से संबंधित क्वेश्चनों की। दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड में गोरखा शासन से संबंधित सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था। दोस्तों जीरो से सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो दोस्तों गोरखाओं ने जो कुमाऊं पर सर्वप्रथम जो आक्रमण किया था वो 1790 में किया था। कब किया था? 1790 में किया था। अगला क्वेश्चन, 1790 में हवाला बाग के साधारण युद्ध में किससे हारने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया था? किसे हराने के पश्चात? ठीक है। तो दोस्तों जो 1790 में युद्ध हुआ था, अगर पूछा जाए हवाला बाग का युद्ध कब हुआ था, तो 1790 में हुआ था। ठीक है। और गोरखाओं ने किसको हराया था, जिसके पश्चात उन्होंने कब्जा किया था? तो दोस्तों वो था महेंद्र चंद। यानी जो हवाला बाग का युद्ध हुआ था वो महेंद्र चंद और गोरखाओं के मध्य हुआ था। और सर्वप्रथम पूछा जाता है कि किस पर अधिकार प्राप्त किया था, तो अल्मोड़ा पर अधिकार प्राप्त किया था। ये 3-4 क्वेश्चन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में गोरखाओं के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? दोस्तों जब 1790 में हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में गोरखाओं ने कब्जा कर दिया, तो उसके पश्चात गोरखाओं ने अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो दोस्तों वो जोगमल शाह को किया था। किसको? जोगमल शाह को किया था। दोस्तों कम समय में रिवीजन सीरीज है ये हमारी एमसीक्यू। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कब से कब तक रहा? दोस्तों जो कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार रहा, ठीक है दोस्तों, वो अधिकार रहा 1790 से 1815 के बीच। ठीक है। 1790 में मैं पहले बता चुका हूं हवाला बाग के निर्णायक युद्ध में। इसके बाद 1815 के वाले क्वेश्चन आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं पर गोरखाओं का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? कुमाऊं पर जो गोरखाओं का अधिकार रहा दोस्तों वो रहा आपके 25 वर्षों तक। कितने सालों तक? 25 वर्षों तक कुमाऊं पर गोरखाओं ने अधिकार किया। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था? दोस्तों प्रथम जोगमल शाह नियुक्त हुए थे। उसके पश्चात जो द्वितीय सूबेदार नियुक्त किए गए थे वो काजी नरसाई थे। कौन थे? काजी नरसाई थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा लोग निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे? दोस्तों जो गोरखा लोग थे निम्न में किन चीज़ों को अधिक मानते थे? वे ब्राह्मण थे। ठीक है। वो क्या करते थे दोस्तों, जो गोरखा लोग क्या थे, ब्राह्मणों को एक विशेष प्रकार का सम्मान दिया करते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था? दोस्तों जो गोरखा प्रशासन था, गोरखा प्रशासन में जो कठुआ शब्द प्रयोग किया जाता था वो ब्राह्मण दासों को प्रयोग किया जाता था। किसको? ब्राह्मण दासों को प्रयोग किया जाता था कठुआ शब्द। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? दोस्तों जो गोरखा प्रशासन था उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे उसे कहा जाता था बिचारी के नाम से जाना जाता था। या किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों बिचारी के नाम से, कठुआ बोल दिया मैंने, ब्राह्मण दासों को कहा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? दोस्तों पेंशन प्राप्त अधिकारियों को जो गोरखा काल था, गोरखा काल में ठाकुरिया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ठाकुरिया के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जागरिया का जागचा किसे कहा जाता था? दोस्तों गोरखा काल में जो जागरिया का जागचा कहा जाता था वो कहा जाता था कार्यरत सैनिकों को। या सीधे पूछा जा सकता है कि गोरखा काल में कार्यरत सैनिकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जागचा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दसाई, जिसे गोरखा लोग दशहरे को क्या कहते थे? दसाई, किनका प्रिय त्यौहार था? तो दोस्तों गोरखाओं का जो प्रिय त्यौहार था वो क्या था? जिसे यहाँ पे दसाई है या कहीं दशे देखने को मिल सकता है। दशे या दसाई क्या था? गोरखाओं का प्रिय त्यौहार था जिसे वो दशहरा के रूप में मनाते थे। अगला क्वेश्चन, ठीक है, सही कथन का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे सही कथन का चयन करें हैं कि पहला कथन है दोस्तों
कि गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे। बिल्कुल सही है। अगर पूछा जाए नौ कौन था तो नाई को गोरखा लोग क्या कहते थे? नाई कहते थे। अगला क्वेश्चन है शिल्पकर्मियों को गोरखा कामी ही कहते थे। तो याद रखना दोस्तों, अगर पूछा जाए गोरखा काल में कामी कौन थे तो शिल्पकार कामी थे। मंदिरों को मैदान भूमि गूढ़ भूमि कहलाती थी। बिल्कुल याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है, इससे पहले यूपीएससी पूछ चुका है कि गोरखा काल में मंदिरों को दान भूमि क्या कहलाती थी तो गूढ़ भूमि कहलाती थी। यानी उपयुक्त क्या है दोस्तों? सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? दोस्तों, जो नेपाल का समूचा साहित्य है वो साहित्य हमें मिलता है नेवरी भाषा में। किसमें? नेवारी या नेवरी, ठीक है, भाषा में प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मंगल की रात यानी मंगल रात्रि हत्याकांड जिसके नाम से जिसे जाना जाता है नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई थी? दोस्तों, जो मंगलवार रात्रि हत्याकांड है वो किसके समय हुआ था दोस्तों? तो दोस्तों वो हुआ था नरसाई के समय। किसके समय? गोरखा सूबा नरसाई के समय। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था। दोस्तों, जो ब्राह्मणों पर कुशई नामक कर लगाया था वो किसने लगाया था? तो वो लगाया था बमशा ने। किसने लगाया था? बमशा ने ब्राह्मणों पर लगाया था कर, कुशई कर। अगर अब पूछा जाए कि ब्राह्मणों से कौन सा कर लिया जाता था तो दोस्तों कुशई कर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, किस सूबेदार का कथन था ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? दोस्तों, जो ये पंक्तियाँ थी ये किस सूबेदार ने कही थी कि ब्राह्मणों के केवल पैर पूजे जाते हैं सिर नहीं? तो दोस्तों ये कथन था अजब सिंह का। किसका? अजब सिंह का था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं सर नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गोरखा सूबा किसान हितैषी था? दोस्तों, कौन सा सूबा किसान हितैषी माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता था हस्तदल चौतरिया। कौन माना जाता है? हस्तदल चौतरिया को किसानों का मसीहा गोरखा काल का भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गोरखा सूबेदार ने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था। दोस्तों, वो कौन सा गोरखा सूबा था जिसने सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था? तो वो जोगमल शाह था। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना था। दोस्तों, रण बहादुर शाह के पश्चात जो नेपाल का शासक था वो कौन बना था? तो वो विक्रम शाह बना था। कौन बना था? विक्रम शाह बना था। अगला क्वेश्चन, नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? दोस्तों, जो नेपाल का एकीकरण किया था वो किसने किया था? तो वो किया था पृथ्वी नारायण शाह ने। किसने किया था? पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण किया था। और पंवार वंश में गढ़वाल का एकीकरण किसने किया? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन, किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? दोस्तों, वो कौन सा नेपाली शासक था जो साधु बन गए, जिसने संन्यास ले लिया और अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? तो दोस्तों वो शासक था आपका रण बहादुर शाह। कौन था? रण बहादुर शाह था जिसने अपना नाम क्या रख दिया था? निर्गुणानंद रख दिया था। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रण बहादुर शाह ने संन्यास लेकर अपना नाम रखा था, तो फिर आंसर निकल के आएगा निर्गुणानंद रखा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? गोरखापुर लिखा गया है। गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? तो दोस्तों वो प्रांत था आपका बुटबल प्रांत। क्या था? बुटबल प्रांत था, जिसके कारण मुख्य रूप से अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण माना जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रद्युम्न शाह व गोरखाओं के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई थी। दोस्तों, अल्मोड़ा पर कब्जा करने के बाद गढ़वाल नरेश पर आक्रमण किया गया था, वो हमने परमार वंश में पढ़ा था। और उसके पश्चात लंगूरगढ़ की संधि हुई थी प्रद्युम्न शाह के मध्य। तो गोरखा और प्रद्युम्न शाह के मध्य तो कब हुई थी ये संधि दोस्तों? तो याद रखना, जो ये संधि की गई थी दोस्तों 1792 में की गई थी। कब की गई थी? 1792 में। अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठुकराइयाँ थी? तो दोस्तों, जो 18वीं सदी तक नेपाल में जो छोटी छोटी ठुकराइयाँ थी वो थी आपकी 24। कितनी थी? 24। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से गोरख्याली कहा जाता है। दोस्तों गोरख्याली किसको कहा जाता है निम्न में से? तो याद रखना, उत्तराखंड में गोरखा शासन अगर पूछा जाए किस नाम से जाना जाता है तो वो गोरख्याली के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों इनमें से वो कौन सा कथन है जो सत्य है? तो याद रखना, इनमें कौन क्या क्या कथन है। पहला है, सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। यानी गोरखा काल में दोस्तों, जो गोरखा काल था, गोरखा काल में क्या था कि अगर सच और झूठ का पता लगाने के लिए अगर पूछा जाए कि कौन सी परीक्षा होती थी तो दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी। और दोस्तों दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी। कितने प्रकार? अगर पूछा जाए कि दिव्य अग्नि परीक्षा कितने प्रकार की थी? 3 प्रकार की, यानी ए और बी दोनों क्या हैं? सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था? दोस्तों जब 1790 में नेपाल पर अधिकार किया गया तो उस समय नेपाल नरेश कौन था? अल्मोड़ा पर अधिकार किया गया तो उस समय नेपाल का नरेश कौन था? तो जो उस समय नेपाल का नरेश था वो था रण बहादुर शाह, जिसने अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुकरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था? दोस्तों गोरखाओं का जो प्रमुख हथियार था वो कहाँ क्या था? खुकरी था। और इसको जो बनाने का प्रमुख केंद्र था वो आपके गढ़ी नगर में था। कहाँ पे? गढ़ी नगर में था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जाति के लोग खुकरी बनाते थे? खुकरी होना था दोस्तों। निम्न में से किस जाति के लोग खुकरी बनाने का कार्य करते थे? तो दोस्तों वो खुकरी बनाने का जो कार्य करते थे वो मुख्य रूप से नेवार जाति के लोग करते थे। कौन से? नेवार जाति के लोग करते थे। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल एवं कुमाऊं के घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने की थी? दोस्तों गोरखा काल में गढ़वाल और कुमाऊं में जो महिलाओं को छतों पर चढ़ने पे जो पाबंदी लगाई गई थी वो गोरखाओं के द्वारा लगाई गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखाओं ने सदावत लगाया था? दोस्तों जो सदावत लगाया गया था, जो कर था एक प्रकार का, वो कहाँ के यात्रियों पे लगाया गया था? तो दोस्तों वो लगाया गया था आपके केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर, यानी उपयुक्त सभी जगहों के यात्रियों पे क्या लगाया गया था? एक कर लगाया गया था जिसे सदावत के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो दोस्तों महावीर थापा ने जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था वो था बालेश्वर मंदिर चंपावत। अगर पूछा जाए कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार किस गोरखा ने किया था तो महावीर थापा ने किया था। कब किया था? तो 1796 में किया था। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में कितने प्रकार के दिव्य अग्नि प्रचलित थी? तो दोस्तों अभी बताया था मैंने कितनी? 3 प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं का प्रिय त्योहार कौन सा था? तो दोस्तों कौन सा था? दशहरा था, जिसे वो दशे या दसाई के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, गोरखों की राजभाषा क्या थी? दोस्तों जो गोरखाओं की जो राजभाषा थी वो गोरखाली थी। क्या थी? गोरखाली थी। अगला क्वेश्चन, ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, शेर लिखा गया है, सर नहीं, किसके समय की कहावत थी? तो दोस्तों ये कहावत थी गोरखाओं के समय। अगला क्वेश्चन, 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था? तो दोस्तों जो गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था दोस्तों वो किया था रैपर ने। अगर पूछा जाए कि रैपर ने जो गढ़वाल का सर्वेक्षण था वो कब किया था तो 1808 से 1811 के बीच किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर कितने रुपये में होता था? ब्राह्मणों पर कर लगाया था कुसई कर, और वो कितने रुपये होता था दोस्तों? तो 5 रुपये प्रति मवाशा होती, यानी प्रति परिवार कितने लगाया जाता था? 5 रुपये लगाया जाता था। अगला क्वेश्चन, सेवा के बदले में दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में क्या कहा जाता था? तो दोस्तों वो कहा जाता था इनको जो गोरखा शासन था उस टाइम पे उन्हें मनोचौल भूमि या मानाचौल भूमि के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम एवं 32 कलम को
किसने समाप्त किया था? तो दोस्तों वो गोरखाओं के द्वारा समाप्त किया गया, जो चंद शासकों के समय 36 रकम एवं 32 कलम के रूप में लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कौन सा कर था? तो दोस्तों जो शादी और विवाह के समय दिया जाने वाला कर था वो कर था दोस्तों टीका भेंट कर। कौन सा कर? टीका भेंट कर। अगला क्वेश्चन, सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? दोस्तों जो गोरखा काल में सैनिकों को कर दिया जाता था या सैनिकों को वेतन दिया जाता था वो पुंगाड़ी कर से दिया जाता था। किस कर से? पुंगाड़ी कर से। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये में लिए जाने वाला कर कौन सा था? दोस्तों वो कौन सा कर था जिसमें प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये लिया जाता था? तो वो कर था मांगा कर। कौन सा कर? मांगा कर। यानी मांगा कर किस पे लगाया जाता था? प्रत्येक नौजवान पे लगाया जाता था, जिसके तहत 1 रुपया मांगा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? तो दोस्तों जो पुंगाड़ी कर था वो एक प्रकार का भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों में कौन सा कर लिया जाता था? दोस्तों गोरखा प्रशासन में अगर किसी ने गांव को छोड़ दिया परेशान होकर के और जा रहा है तो उससे लिया जाता था रहता कर। कौन सा कर? रहता कर लिया जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पहाड़ी पशु चारकों से गोरखा काल में कौन सा कर लिया जाता था? दोस्तों जो भाबर में पहाड़ी पशु चारक थे उनसे गोरखा शासन में लिया जाने वाला कर था दोनिया कर। कौन सा कर? दोनिया कर था। अगला क्वेश्चन, शिल्पकर्मियों और ब्राह्मणों से गोरखा काल में लिया जाने वाला कर था? तो दोस्तों गोरखा काल में जो शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मण, मुख्य रूप से ब्राह्मण कौन से? जागरिया ब्राह्मणों से गोरखा काल में जो कर लिया जाता था वो था मिझारी कर। अगर पूछा जाए कि मिझारी कर किससे लिया जाता था? शिल्पकर्मियों और जागरिया ब्राह्मणों से लिया जाता था। और जागरिया आपको पता है जो मुख्य रूप से देवताओं को नचाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, छिपाई संपत्ति पर गोरखा शासन में लगने वाला कर था? दोस्तों गोरखा शासन में जो छिपाई गई संपत्ति थी उन पे कौन सा कर लगता था? तो बहता कर लगता था। रहता कर बता दिया, गांव छोड़कर जाने वालों पर। अगला क्वेश्चन, राज्य कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने हेतु दिया जाने वाला कर था? दोस्तों अगर कोई भी राज्य कर्मचारियों से लगान के बारे में जानकारी लेता है तो उनसे कौन सा कर लिया जाता था? तो वो जानिया सूनिया कर लिया जाता था। दोनिया कर बोल दिया, जो भावर क्षेत्र में पोस्ट चलाते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गोरखा शासन में काश्तकारों से कर किस आधार पर लिया जाता था? तो दोस्तों गोरखा शासन में जो काश्तकारों से कर लिया जाता था वो ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। किसके आधार पर? ठेकाबंदी के आधार पर लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, शायर निम्न में से क्या था? दोस्तों जो शायर था निम्न में से एक सीमा चुंगी कर था। क्या था? एक सीमा चुंगी कर था। कौन? शायर कर। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश और नेपाल युद्ध का कारण क्या था? दोस्तों जो गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य जो युद्ध हुआ उसका प्रमुख क्या कारण क्या था? क्योंकि सुदर्शन शाह के कंधे में तो सिर्फ बंदूक रखी गई थी, तो जो उसका प्रमुख कारण था गोरखाओं का बुटवल प्रांत था। अंग्रेज क्या चाहते थे? इस बुटवल प्रांत को लेना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड मोइरा, जिसे लॉर्ड जनरल हेस्टिंग्स के नाम से भी जानते हैं, ने गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? तो दोस्तों लॉर्ड मोइरा या लॉर्ड हेस्टिंग ने जो गोरखाओं के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी वो नवंबर 1814 में की थी। कब की थी? नवंबर 1814 में की थी। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने गोरखाओं के विरुद्ध अपनी फौजों को कितने भागों में बांटा था? दोस्तों जब नवंबर 1814 में लॉर्ड मोइरा ने युद्ध की घोषणा की उसके पश्चात उसने अपनी फौजों को कितने भागों में बांटा? तो 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नेपाल के रास्ते काठमांडू पर आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया? एक टुकड़ी ने नेपाल के रास्ते काठमांडू पर आक्रमण किया था। इसका जो नेतृत्व किया था उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जनरल ऑक्टर लोनी ने किया था। किसने किया था? जनरल ऑक्टर लोनी की अगुवाई में नेपाल के काठमांडू पर आक्रमण किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, खालंगा किला व नाला पानी किले में गोरखाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जो गोरखाओं का नेतृत्व किया था वो किया था बलभद्र सिंह थापा ने। यानी जो गोरखाओं का सेनापति था उस टाइम पे बलभद्र सिंह थापा था वहाँ पर। अगला क्वेश्चन,
ब्रिटिश सेना ने देहरादून पर आक्रमण कब किया था? तो दोस्तों जो ब्रिटिश सेना ने देहरादून पर आक्रमण किया था 24 अक्टूबर 1814 को किया था। कब किया था? 24 अक्टूबर 1814 को किया था। अगला क्वेश्चन, नाला पानी दुर्ग में जनरल जिलेप्सी कब मारा गया? दोस्तों जो नाला पानी युद्ध हुआ था वहाँ पर कौन मारा गया था? तो जनरल जिलेप्सी मारा गया था। और अगर ये पूछ रहा है कि जनरल जिलेप्सी कब मारा गया था, तो वो 31 अक्टूबर 1814 को मारा गया था। कब मारा गया? 31 अक्टूबर 1814 को। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सेनापतियों में योग्यतम सेनापति था। दोस्तों जो टुकड़ियाँ थी उनमें जो सर्वश्रेष्ठ सेनापति था ब्रिटिश सेना का, वो सेनापति था आपका कौन सा? जनरल ऑक्टर लोनी। कौन था? जनरल ऑक्टर लोनी था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब हमला किया था? तो दोस्तों जो अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर हमला किया वो 25 अप्रैल 1815 को किया। कब किया? 25 अप्रैल 1815 को। अगला क्वेश्चन, 15 मई 1815 को, ठीक है, जो मलावगढ़ की संधि किसके मध्य हुई थी? दोस्तों पहली चीज़, जो मलावगढ़ की संधि अगर पूछ रहा है कब हुई थी, तो 15 मई 1815 को हुई थी, ठीक है। और दोस्तों जो ये मलावगढ़ की संधि थी किसके बीच हुई थी? तो ये मलावगढ़ की संधि आपकी अमर थापा और ऑक्टर लोनी के मध्य हुई थी। किसके मध्य? आपके अमर सिंह थापा और ऑक्टर लोनी के मध्य हुई थी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कब बनाया गया था? दोस्तों जो संयुक्त प्रांत आगरा और अवध बनाया गया था वो 1902 ईस्वी में बनाया गया था। कब? ऑप्शन ए 1902 ईस्वी में बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, नेपाल सरकार ने संगोली की संधि कब स्वीकार की थी? तो दोस्तों जो नेपाल सरकार ने संगोली की संधि स्वीकार की थी 4 मार्च 1816 को की थी। कब? 4 मार्च 1816 को की थी। अगला क्वेश्चन, मौला राम ने किसे दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था? तो दोस्तों जो मौला राम ने दानवीर कर्ण की उपमा से विभूषित किया था वो रणजोर सिंह थापा को किया था। किसको? रणजोर सिंह थापा को। अगर पूछा जाए कि रणजोर सिंह थापा को दानवीर कर्ण की उपमा किसने दी थी, तो मौला राम ने दी थी। अगला क्वेश्चन, नेपाल सरकार का सर्वोच्च अलंकार काजी से किसे सम्मानित किया गया? नेपाल सरकार का जो सर्वोच्च अलंकार था वो कौन था? काजी की उपाधि। और ये काजी की उपाधि नेपाल सरकार ने किसे दी थी? तो दोस्तों वो दी गई थी आपकी अमर सिंह थापा को। किसको? अमर सिंह थापा को। अगला क्वेश्चन, किसके समय हरिद्वार दासों की बिक्री का केंद्र था? दोस्तों हरिद्वार दासों गोरखाओं के समय क्वेश्चन बनता है, गोरखाओं के समय दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र कौन था? तो हरिद्वार था। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हरिद्वार तो था लेकिन किस गोरखा सुब्बा के समय था, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना वो था हस्तिदल चौतुरिया के समय। किसके समय? हस्तिदल चौतुरिया के समय क्या था? जो हरिद्वार था वो दासों की बिक्री का प्रमुख केंद्र था। अगला क्वेश्चन, गोरखा सैनिकों द्वारा कर वसूलने के नियम कहलाते थे। दोस्तों जो गोरखा सैनिकों ने, आपने इतने कर पड़े, ये कर वसूल करने के जो नियम थे वो नियम क्या कहलाते थे? तो दोस्तों वो नियम कहलाते थे आपके बाली। किसके नाम से? बाली। अगर क्वेश्चन बनता है कि गोरखा काल में बाली था तो कर वसूलने का एक नियम था। क्या था? कर वसूल करने का एक नियम था। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं में पहला भूमि बंदोबस्त निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त था, कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त था निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? वो पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था जोगमल शाह के द्वारा। किसके द्वारा? सुब्बा जोगमल शाह के द्वारा कुमाऊं का पहला भूमि बंदोबस्त किया गया था गोरखा काल का। अगला क्वेश्चन, रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई? दोस्तों जो रण बहादुर चंद्रिका है उसकी जो रचना की थी दोस्तों वो मौला राम ने की थी। किसने की थी? रण बहादुर चंद्रिका की रचना किसने की थी? मौला राम ने, ठीक है।